कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। घर बैठे बैठे ना बोर हो गया हूँ मैं क्या बोलता हूँ, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल चलते हैं अनजानी रास्तों पर असली दुनिया को करीब से देखने। हाय एक्चुअली क्या सॉलिड आइडिया है यार। मैं भी थक गई हूँ ये कंप्यूटर के साथ बैठ बैठ के, कमर टेढ़ी हो गई है। आराम से अगर यही काम करती नहीं ना तो मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेट्स गो यार। हाँ चले चलते तो बस चल। मुंह पे मास्क, जेब में सैनिटाइजर और निकलते हैं। वैसे इंडिया में कुछ सालों से टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। टूरिज्म को लेकर जॉब्स भी बहुत बढ़ गए हैं। वैसे टूरिज्म को लेकर कोई स्टार्टअप शुरू करना यंगस्टर्स के लिए कई सारे रास्ते खोल देता है आजकल। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर अंदर और कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ युवा अपना करियर बना सकते हैं। टिकट बुक करने से लेके लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन बुकिंग तक, आप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ एक स्टार्टअप खोल सकते हैं और अपने करियर को नए आयाम दे सकते हैं। आजकल लोग ना वेकेशन पे होटल से ज्यादा होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, यानी किसी और के घर पे, या मतलब किसी आम नागरिक के घर में भुगतान पर मेहमान बनकर रुकना पसंद करते हैं। लोकल ऑटो रिक्शा में घूमना चाहते हैं, लोकल खान पान का सेवन करना चाहते हैं, लोकल फोर्ट और ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, लोकल ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, घूमने के लिए लोकल गाइड की मदद लेना चाहते हैं। लोगों की पसंद समय के साथ जो है बदल सी चुकी। इसी बात पर हमने दिल्ली के एडवेंचर्स ओवरलैंड एक एडवेंचर टूर कंपनी के साथ बात की। ये लोग आपको बताएंगे कि एडवेंचर कंपनी चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं उनसे बातचीत की एक झलक। हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय मदान। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जो 2010 में लंदन से गाड़ी चलाकर दिल्ली आया था। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार टाटा नैनो को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला पास जो लद्दाख में है ट्रैक किया। और हम दोनों वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले दुनिया के 50 देशों को 90,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर देखा था। और पिछले कुछ सालों में हमने 16 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं पूरी दुनिया में गाड़ी चला के। और हमने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिनको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाना कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के बाद हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर प्लेन और ट्रेन से जाना संभव नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी से है। और ये सोचकर संजय और मैंने कंपनी बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और जो लोग गाड़ी से पूरी दुनिया देखने का सपना रखते हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड उनका वो सपना पूरा करने में उनकी मदद करती है। मुझे लगता है कि टूरिज्म की दुनिया एक विशाल समुंदर जैसी है। जैसा एक किनारे से दूसरा किनारा देखना मुश्किल है, लेकिन जिसने ये बीच का गैप ढूंढ लिया वो टूरिज्म को लेकर एक सफल उद्यम शुरू कर सकता है, जहां वो अपने जैसे हजारों लोगों को नौकरी भी दे सकता है और उनकी जिंदगी संवार सकता है। लेकिन कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आपका आइडिया और तरीका बाकी लोगों से अलग है। जैसे मुझे पर्सनली एक चीज नहीं पसंद है कि लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुंदर जगह भी बदसूरत बन जाती है। एग्जैक्टली। और हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे युवा क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। वे जानते हैं और वे सही और पक्का शोध करना चाहते हैं अपना बिजनेस खोलने के पहले। ऐसे ही दो नौजवानों ने हमसे कुछ सवाल पूछे। आइए देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम आदर्श है। मैं पटना में रहता हूँ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं DIY शो से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जैसे युवा जलवायु परिवर्तन में सुधार करना चाहेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे।
नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैविक खेती से जलवायु परिवर्तन को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्रिया। अगर आज के समय में हमारे जैसे युवा पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा? देखिए आदर्श, पहले तो आपको जागरूक रहना होगा। आप हर रोज हर मिनट जागरूक रहे कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या आप मोटर बाइक या गाड़ी को छोड़कर पैदल या साइकिल पर बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या आप अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने में सक्षम हैं? बिल्कुल हैं। आप अपनी लाइफ में इन छोटी चीज़ों पर गौर करो और एक्शन लो। फिर धीरे धीरे जो भी आपके आसपास हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि वो भी हर पल पर्यावरण हितैषी सोच रखें। शिप्रा, उम्मीद है कि आपने गोइंग टू स्कूल की ग्राफिक नॉवेल द लास्ट शो पढ़ी होगी। नहीं? हाँ, ये। अगर नहीं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो ग्राफिक नॉवेल पहुंचा देंगे। इसमें जैविक खेती के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है। ऑल द बेस्ट। पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करने के लिए आप उन लोगों से मिलें जो आपके आसपास रहते हैं और एक पर्यावरण हितैषी बिजनेस चलाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ई-रिक्शा ड्राइवर, सौर ऊर्जा एनर्जी या कोई महिला उद्यमी। उनसे मिलें, सवाल पूछें, अपनी नोटबुक में बहुत सारे नोट्स बनाएं, उनका इंटरव्यू वीडियो पर लें, उनसे ढेर सारे सवाल पूछें और जानें कि वो कैसे बिजनेस अपना चलाते हैं। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक यात्रा और पर्यटन पे लौट जाते हैं। पर्यटन नहीं, पर्यटन। पर्यटन। अरे तन, तन मतलब तन बदन वाला तन, ये टन है। टन 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 वो वाला पर्यटन। ओके 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 प्रोफेसर साहब, बोलो। यात्रा और पर्यटन, करेक्ट? ओके, लौट जाते हैं हमारे टॉपिक पे, यात्रा और पर्यटन। आज पूरी दुनिया घर बैठे स्टेकेशन मना रही है। स्टेकेशन यानी छुट्टियों का वो समय जब पर्यटक विदेश ना जाकर स्वदेश में रहना पसंद करते हैं, या ऐसा समय छुट्टियों का जब वो घर में रहते हुए दिन के वक्त स्थानीय आकर्षणों का मजा लेते हैं। अगर आपको सही में स्टेकेशन का आनंद लेना है तो सबसे पहले आप जिंदगी में ऑफलाइन चले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन रहने से आपका बहुत समय बर्बाद होता है। जी हाँ, घर बैठकर नए टैलेंट सीखें, जैसे कि बाथरूम में गाने गाना, मतलब बाथरूम साफ करना, केक बेक करना, किताब पढ़ना। लेकिन जिंदगी का असली मजा बाहर जाने में ही है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, समंदर, यही है इंसान के असली दोस्त। टूरिज्म अब एक नया मोड़ ले रहा है जिसका नाम है इको टूरिज्म। होटल्स और गेस्ट हाउसेस से अच्छा किसी लोकल होम स्टे में लोकल फैमिली के साथ रहना बेटर है, अगर वे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करते हो, जहां का लंच लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में उगे हुए वेजिटेबल से बना हो। और अगर आप कहीं साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो हाथी या घोड़े पे नहीं, पैदल जाओ या फिर कोई साइकिल किराए पर लेकर जाओ। मतलब बनता है ना उसका। सुवेनियर्स यानी यादगार तोहफों के रूप में कोई ऐसी वस्तु ना खरीदो जो प्लास्टिक की बनी हो। ये सब फॉलो करने से आप इको टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे और इको हॉलिडे का संदेश सबको देंगे। आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है काव्या मदप्पा। आप क्या? तुम काव्या मदप्पा हो? मैं काव्या मदप्पा नहीं हूँ, मैं काव्यल सिदानी हूँ। लेकिन ये जो हमारी गेस्ट है काव्या मदप्पा, ये बहुत ही स्पेशल है। आप इनसे पहले मिले हैं हमारे शो में। वो अपना खुद का एक इको रिसोर्ट चलाती है एक जंगल के अंदर। काव्या सिर्फ ट्री फ्री पेपर ही नहीं बनाती, वो इको रिसोर्ट और इको टूरिज्म को प्रमोट भी करती है। ये है उनकी स्टोरी। 12 साल हो चुका है। यह लगभग 16.5 एकड़ है और हमारे पास 300 प्रजातियों के पौधे हैं और हमारे पास पक्षियों की लगभग 75 प्रजातियां हैं। इस तरह से यह एक अत्यंत पर्यावरण अनुकूल रिजॉर्ट है। हमारे पास सभी प्रकार के पेड़ हैं, मुख्य रूप से फल के पेड़ और मौसमी फल जैसे चीकू, स्टार फ्रूट, कटहल। हमें सहतूत और चंदन के पेड़ भी मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यह कावेरी के सामने है, इसलिए यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां पर रिसोर्ट बनाया गया है। यह ऊपर से सफ़ेद रंग का है और अंदर काले रंग का है।
ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है, जो इन पक्षियों के समान है, लेकिन वे पक्षी सबसे ऊपर सफ़ेद और नीचे काले रंग के होते हैं और यह हमेशा हिलते रहते हैं। आपको हर जगह पे पूरी योजना बनानी होगी। इस तरह की जगह बनाने में आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा। अगर आप आसपास देखोगे तो यह एक हद तक बहुत ही शांत जगह है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आपके पास पक्षी है, मधुमक्खियां हैं और उस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसी जगह आज के समय में मिलना मुश्किल है, जहां आप बस थोड़ी देर के लिए आप खुद के साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रिजॉर्ट के लिए विशेष बात है। सच्चाई तो यह है कि इको टूरिज्म सबसे कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस है। आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है जो पर्यावरण को इंपॉर्टेंस देती है, विद टूरिज्म एज द मेन फैक्टर। स्थानीय संस्कृति और लोगों की मदद से बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इको टूरिज्म को प्रमोट करने का अवसर तो है। सही कहा तुमने केतन। इको टूरिज्म से आप पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को अपने कल्चर, गांव, खाने से अवगत भी करा सकेंगे। तो सोच क्या रहे हो? ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है गांव की औरतों, लड़कियों के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें तो रिसर्च करें और पढ़िए ऐसे लोगों के बारे में जो ये अपने गांव में शुरू कर चुके हैं। अपने गांव के कई सारे लोगों को अपने इको टूरिज्म बिजनेस प्लान से जोड़िए, उनका रोजगार बढ़ाइए और गांव में नौकरी के अवसर पैदा कीजिए। आपको और प्रेरणा देने के लिए हमारे पास एक कहानी है, आलिया एंड द वॉन्डरिंग शूज, जो बताती है कि आलिया ने एक इको टूरिज्म एडवेंचर कैसे सेटअप किया। ऐसा तजुर्बा जो आपको बोध गया का शानदार अनुभव करवाती है। क्या आप कभी बोध गया गए हैं, जहां गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था? माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप, मैं आ रही हूँ विथ माई फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो, लड़की हो लड़की जैसी रहो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे। इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? इट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ। ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। टोटमोयुई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो, एक ओपन एम्फी थिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। वी हैव अ न्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया। हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल विमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। ऐसी अद्भुत कहानी तो मतलब क्या बात है। मेरा कैमरा भी रेडी है कहीं पर जाने के लिए। वाह वाह, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इस कहानी को हाथ से पेंट किया है आर्टिस्ट मिथुन गोपी ने। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन लगाकर काम करें तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो वही भविष्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।
एक कहानी आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। अगर आप इस वक्त स्टेकेशन में हो तो कहानी पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छी आदत है। मन कर रहा है मैं बाहर निकल जाऊं, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाऊं। खैर, इस ग्राफिक नॉवेल प्रोजेक्ट में आपको पता लगाना होगा कि आपके गांव या उसके आसपास कोई इको टूरिज्म स्टार्टअप शुरू करने की संभावनाएं हैं क्या। ये पता करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि 1, आप पता लगाइए कि आपका शहर या गांव किस चीज के लिए जाना जाता है और वहां क्या उगता है। 2, इस जगह की खासियत क्या है, पास ही में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है। और 3, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर अगर लोग आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं, वो कितने पैसे खर्च करते हैं और ऐसी कौन सी लोकल डिशेज हैं जो उन्हें हम दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कुछ अलग हट के सोचना होगा कि ऐसे में क्या प्रमोट करूं जिससे मेरे गांव या शहर में लोगों का घूमना आना शुरू हो जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लान होना चाहिए और अलग सोचने की काबिलियत होनी चाहिए। फिर इसके बाद लोगों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए क्या वो टूरिस्टों के लिए अपना घर खोलेंगे फॉर होम स्टे, क्या वो उनको अपने घर बुलाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए, या फिर अपनी खेत में उनको घुमाएंगे। अगर उनका जवाब हाँ है तो वो कितने पैसे लेंगे, इसका हिसाब किताब आपको नोट करना होगा। फिर क्या, प्रभु का नाम लेकर शुरू हो जाना है। ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, वर्ड ऑफ माउथ एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। अगर आपको अपने प्लान पे भरोसा है और लगता है कि ये पूरे गांव के लिए बड़ा अवसर है तो अपने प्लान का 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें आपके स्क्रीन पर छलकते हुए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल तक की है तो हम आपकी मदद करेंगे बिहार में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए। हम आपके प्लान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और खाने का फोटो भी भेज दीजिएगा साथ में, क्योंकि आई एम अ प्राउड भुक्खड़, बेसिकली फूडी, यू नो। क्या प्राउड भुक्खड़, तुम देख के भूखी लगती हो, पूरी हड्डियां निकली हुई हर साइड से। अरे दैट्स माय एक्सरसाइज यार। इसको कहते हैं भुक्खड़। ये देखो देखो डबल चिन। ज्यादा नहीं है, कम करो थोड़ा। इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करना कांटों से भरा रास्ता है। आपको हर मोड़ पर कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक या नो प्लास्टिक, क्लीन एनर्जी और नॉट क्लीन, ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक। जो सबसे आखिर तक टिक गया वही सिकंदर। सच्चाई से अपना काम करते रहो, फिर देखना वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है तुम्हारे स्टार्टअप के लिए। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना बस। यही तो वर्ड ऑफ माउथ है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी बोलकर सबको बता देना। तुम सही बोल रही हो वैसे, क्योंकि पता है हमारे शो का सवालों के सिलसिले सेगमेंट बहुत पॉपुलर बन गया है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के कारण। बिल्कुल, मैं बिलीव कर सकती हूं क्योंकि हमारे सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं और दूसरी बात यह है कि पहले 500 कॉलर्स को मिलता है एक एक्साइटिंग ग्राफिक नॉवेल। तुम्हारी कहाँ है? सेम ही होगी। शेयर कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा, तो शुरू करते हैं हम हमारा सवालों के सिलसिले। ओके, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ग्रेट, तो ध्यान से सुनिए। यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? फिर से, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? अगला सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे? फिर से सुनो सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे है और इसका इतना महत्व क्यों है? यानी कि इको टूरिज्म का इतना महत्व क्यों है? क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है या एक तरह की कंपनी है या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? कंफ्यूजिंग लगा तो फिर से एक बार सवाल पूछो। मैं धीरे से। हाँ। क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है या एक तरह की कंपनी है या उसी सेक्टर में
कई और अन्य सेक्टर्स हैं। इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज क्या हो सकते हैं? फिर से, इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए क्या कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज हो सकते हैं? बताइए, ये सच है या झूठ? इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है। क्या इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है? सच या झूठ बताओ। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? और ये हुए आज के सवालों के सिलसिले। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए, या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्दी अपना जवाब भेजिए। हैं? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मैं हूं केतन सिंह। मैं काव्या सिदानी। चल झूठी, हट। कुत्ते की तरह हटी आया है। हट। मत गया सोर सारी नगरी रे, हाँ। सारी नगरी रे। हाँ, ठीक है। क्या नहीं, हो और या ना 5 minutes. क्या हाँ, सही okay, है? I'll call you back. Thank you. कैमरा चालू है? केतन, प्लीज एक काम करो ना, क्या? नीचे जाके कैन यू प्लीज गेट मी सम सैनिटरी पैड्स? आई हैव टू गो ऑन एन अर्जेंट कॉल, प्लीज। ये क्या है? ये क्या एक्सप्रेशन है? एक तो ये ना, ये जो पीरियड्स का प्रोसेस है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, हर लड़की हर औरत के साथ होता है। तो इसका प्लीज ऐसे सारे फिल्मी एक्सप्रेशंस लाके हवा बनाना बंद करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग इसको नॉर्मलाइज करें। तुमको पेट में दुखता है, तुम क्रोसिन ले आते हो ना? हाँ, सर में दुखता है, ले आते हो ना? इन द सेम वे आई नीड सैनिटरी नैपकिंस। लेकिन प्लीज गो एंड गेट, प्लीज। क्रोसिन और वो ये मुद्दा जितनी जल्दी सब समझ जाए ना, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम प्लीज जाओ, जाके लेके आओ और इको पैड्स लाना प्लीज। इको पैड्स क्या होता है? सब इधर ही बता दूं। हम डिस्कस करेंगे इको पैड्स को हमारे आने वाले शो में, जिसका नाम है द युवा उद्यम कौशल शो। अच्छा, मेरा नाम केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। मैं लेके इको पैड्स। हाँ, थैंक यू।